कहीं कहीं भटकता। संत बनने से पहले संत मिले तो उसमें सद्भाव नहीं बनता। अरे जिसकी आंख में ईश्वर है वो सर्व में ईश्वर का अनुभव कर। जिसकी आंख में ईश्वर उसे ईश्वर के दर्शन। आप सच्चे मन से कभी कहना आपके सामने सब आ जाए, दुर्गा स्वरूप, गणेश स्वरूप, भोलेनाथ स्वरूप, श्री राम स्वरूप, श्री कृष्ण स्वरूप, हनुमंत स्वरूप और सारे देवताओं के स्वरूप आपके सामने आ सकते। कब? तो आप भगवान को अपनी आंखों में बसा के रखते हो तब, अपनी पलकों में भगवान को छिपा के रखते हो तब। अगर आप अपनी पलकों में संसार को बिठा के रखते हैं तो केवल आपको संसार के चित्र आपके सामने भारत कहाँ के भाई पढ़ तो नहीं सही चल आ जाए ठीक है जी। ना गड़बड़ में चल संत मिली गए तो भावना नहीं जगेगी। तुमने कहा शंकराचार्य जी की कथा आ गई तो मैंने अभी तुम्हें भूला भी नहीं। शंकराचार्य की कथा मुझसे कैसे रह सकती है? महाराज बात इसमें आ गई, अर्थात ईश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं है। भगवान के सिवा कोई भी संसार में जीव निर्दोष नहीं। संतों में कोई एक आध दोष होगा लेकिन ईश्वर में कोई कारण पूर्ण सद्गुण प्रकट होने पर तो ये जीव इस संसार में रह ही नहीं सकता है। अगर संपूर्ण सद्गुण आ गए तो फिर उसकी इस संसार में रुकने की जरूरत भगवान बिल्कुल नहीं समझते। ईश्वर से ये अलग हो ही नहीं सकते। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण दोष से भरी हुई है। भगवान सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित ये ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मा जी की ये सृष्टि गुण एवं दोषों से भरी पड़ी है। जगत में सब प्रकार से कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। जगत में कोई सब प्रकार से सुखी नहीं हो सकता। यदि सब प्रकार से कोई सुखी हो जाए तो वो भाई सुख का भान भी भूल जाएगा। अगर सभी प्रकार से सुख हो जाए तो वो सुख का और दुख का भान भूल जाएगा। महाराज जगे सर्व सुखे आशा कोड़ आए विचारिए विचारो मना तज शोधनी पाए। अर्थात संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में दोष है। गुण एवं दोष भरे हुए। अर्थात गुण भी है। दृष्टि को ऐसा गुणमय बनाओ कि किसी का दोष देख ही नहीं पाओ। लेकिन हम दोष ज्यादा देखते। हम किसी की अच्छाई पर नहीं दोषों पर। भाई सेवक क्या कहेगा? सेवई तो कहेगा भाई सेवा बोलो हमारे लिए क्या है। नहीं, अगर सेवा नहीं लेना चाहे
तो वो सामने वाले का भूल है, भाई सेवक क्यों नहीं ले पा रहे, क्या चल? ओ मेरे बाबा है मेरे बाबा। जब तक तुम्हारी दृष्टि गुण दोषों से भरी हुई है तब तक संत में भी आपको दोष दिखेंगे। कथा लग गई के लिए। अगर हमारी दृष्टि बोले ये बहादुरपुर वाले है, ये लक्ष्मण वाले है, ये टीकरी वाले है, तो जे इनमें तो बोले इनको हटा दो, बट टीकरी और इन्हें बुला लो। ये दोष है, ये दोष है भाई। संतों के लिए सभी समान है। इसलिए अधर्म हो रहा है, इसलिए संसार में इस समय भूचाल आई है। मैंने कल ही बताया था आपको शायद ध्यान नहीं है कि कल एक ट्रेन को पलटने के लिए, ट्रेन में आग लगाने के लिए ट्रेन के सामने सिलेंडर रख दिया। अगर वो ट्रेन सिलेंडर से टकराती महाराज, वो पायलट, लोग को पायलट की सूझबूझ के कारण उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा के तत्काल ट्रेन को रोक दिया और सिलेंडर पर वो नहीं चढ़ पाई। नहीं तो हजारों निर्दोष मारे जा। राजनीति गंदे स्तर की हो गई, ये गंदे स्तर। आदमी पग पग में सबको छोटा दिखाने, नीचा दिखाने पर तुला। महाराज वृत्ति खराब हो गई। जब तक तुम्हारी दृष्टि, अच्छा जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। जिसकी दृष्टि गुणमयी है वही संत है। अभिमान आए तो पतन होगा। अब पैसा बढ़ने लगे, कमाई अच्छी आने लगे, तो जो छोटे भाई हैं ना परिवार के, उन्हें हम कहें जिनका तो छोटा कद है, अरे हमें पता भैया से बंदे मिर्ची गोड़िए, टमाटर नहीं दिए और खाई दरिए, रेट आके हर चलाए। अब हम अमेरिका में 2 महीना रह के आ गए तो क्या हम अमेरिकियन हो जाएंगे क्या? हमारी औकात तो हम रह के तो इंडिया में ही जन्मे ना भाई, अपने देश में जन्मे हैं हम परदेसी थोड़ी हो जाएंगे महाराज। अरे ये तो पैसा है, लक्ष्मी आती जाती है, तुम्हारे कोई सत्कर्म होंगे, ठीक ठाक कारोबार जम गया, उसको दबा के खाओ, बचा के खाओ। अगर अभिमान आ गया कि नहीं भाई मैं मेरे पिछोरा घूमे को तो चित्र नाचे, मेरा पिछोरा घूम गया तो पूरा गांव में एक जगह आ जाएगा, अरे चित्र भूल है तुम्हारी छोटी हुई। छछूदर चूहा जैसी होती है, लेकिन चूहा के चक्कर में छछूदर मारी जाती है कि नहीं मारी? पुजारी जी, तो ये तो चूहा छछूदर का खेल है, इससे बचो। जीवन में केवल अपना एक लक्ष्य रखो महाराज। अभिमान आए तो पतन होगा। मैं इसलिए जवाब, अभिमान हमें किसी चीज का नहीं करना। आप ही मैं तो नौकरी भी करता था ना, मेरे कर्मचारी छोटे छोटे रहे थे, उनको साथ बिठा लेता था, बैठो भोजन करो जो जैसे। और महाराज इतना विश्वास करते थे, और भी 8-10 इंस्पेक्टर थे, एक ही सुर रहता था, बोले भूपेंद्र सिंह साहब जो कह देंगे सोई होगा, तुम्हारे विश्वास नहीं। उनने जो कह दिया, नहीं मैं कोई बड़कता की बात नहीं कर रहा, हकीकत आपको
आपको मेरी बात झूठ नहीं लगनी चाहिए। बोले बहुत जो कहेंगे वही होगा, लेकिन मैं कभी किसी के विरुद्ध भड़काता नहीं था। पता नहीं मुझ पर क्यों उनका अटूट विश्वास था। सर्किल सबके अलग अलग होते थे और बुलाते मुझको थे। मेरी समझाइश रहती थी हमेशा नीत वाली, अनीति में मैं विश्वास कभी करता ही नहीं। मैं आपको क्या बताऊं, नया खून था। एक आध बार तो मैं बुलेट से गया, एक सिपाही को बैठा लिया, वो भी सिविल में, मैं भी सिविल में, और हमने कई जगह हमने मालूम पड़ा कि जहां ऐसा काम हो रहा, अड्डा चल रहा है। मैं सिविल में पहुंच के उस जगह का अड्डा भी, मैं सिविल में तो कोई समझता नहीं है माना, इतना मैंने हम लोगों ने काम किया था हमारे जीवन में। आज के समय में भाई वर्दी वाले को तो लोग ठोक पीट रहे, सिविल की तो बात क्या करें। मैं तो बहुत पुराने टाइम की बात बता रहा हूं भाई। जीवन में आपको कभी अभिमान नहीं आना, सबकी सुनो, गरीब की सुनो। जो तुमसे नफरत करना है, अगर भूला भटका तुम्हारे पास आ जाए तो हो दो, उसकी भी सुन लो, उसके लिए कल्याण का मार्ग ढूंढो। सतत दीनता आए तो उसकी आवश्यकता है। संभव है कि ईश्वर भी संत में एकाध दोष इरादा पूर्वक रखता है। भगवान का भी इरादा एक आध दोष के पीछे घटा ले रखो, नहीं तो ये संसार में रुचि नहीं पाए। साफ कह दिया इसमें भगवान सुखदेव ने। बोले ये भी ईश्वर की लीला है कि बड़े बड़े संतों में एक न एक अवगुण, एक न एक दोष रखता है। कथा जब किसी ने कहा है क्या इतने विस्तार से? अच्छा, अभी हमने बताई वाल्मीकि जी का जो दूसरा जन्म जो है तुलसीदास जी में। संभव है कि ईश्वर भी अपने भक्तों में एक खास दोष रखता है। भगवान सुखदेव ने कहा, बोले जिससे मेरे भक्तों को नजर न लग जाए। सच्चे भगवान ने कहा कि अगर मैं परिपूर्ण कर दूंगा तो मेरे भक्तों को नजर लग जाए, लेकिन एकाध दोष इनमें डाले रहो तो इनकी चीचल लेनी तो होती है। बालक का श्रृंगार करके दूसरों की नजर न लगे। जैसे एक माता बालक का श्रृंगार करती है और टीका लगाती है कहीं मेरे बालक को, इसलिए गाल पर काले काजल का टीका लगा देती। मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान आ जाता है। इससे बचना ये बहुत खतरनाक बात है। ये हम आप सब पे लागू होती है। मैं ये कहूँ नहीं मैं तो 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं ये कहूँ 4 बजे जहाँ आ जाता हूँ, मैं ये कहूँ मेरी दिनचर्या सेट है, मैं ये कहूँ मैं तो इतने टाइम आरती करूंगा ही करूंगा, और मैं ये कहूँ कि मेरे तो सुंदरकांड इतने टाइम पे होना ही नहीं, होना कि महाराज होना कि नहीं? तो आज हो पाया क्या सुंदरकांड हमसे? नहीं हो पाया ना। यही नजर है, यही नजर है। क्यों भैया, जब महाराज तुम जहां तक खींच लाए तो 4 बजे ले आती है। आराम हनुमान ते परसा कर पुन प्रणाम राम आराम तो केवल महाराज जब अंतिम यात्रा होती है जीव का वही हो। अब बाकी मुझे पता नहीं है मैं क्या कह पा रहा हूँ क्या नहीं कह पा रहा हूँ। अब मैं कदा कह भी पा रहा हूँ ढंग से नहीं। अब मुझे तो इसका आभास इस समय नहीं है। मैं जो भी कह पा रहा हूँ, जैसे भी कह पा रहा हूँ, लेकिन कहने का प्रयास कर रहा हूँ।
महाराज, अर्थात मनुष्य में जब कोई दोष नहीं रहता तो उसके मन में अभिमान, मैंने इस बात ध्यान छू, हम सारे विचार करते हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई ये अभिमान आ गया, और अभिमान जो आया, आप समझो कि मैं अपने आप को भी नहीं छोड़ता हूं, ये उसी का प्रतिफल था कि तुम बहुत बनते हो कि नहीं मेरा टाइम फिक्स है, मेरा ये फिक्स है, मेरा वो फिक्स है, और मैं ऐसा कर डालूंगा। लो बेटा, आज तुमको रात को पटक देते, सुबह तुम पहुंच नहीं पाओगे ढंग से। ये चीजें आती है जीवन, वही है भाई जो राम रचना का नहीं, ये हमारे मन में आता है, हम लगे रहते हैं, जी करते हैं, वो करेंगे, अर्जी करेंगे, ये मन में हमारे में भी ख्याल आता है, माने हमसे बढ़िया कोई कर ही नहीं पाता, ये ख्याल आता है, और मेरे ही नहीं आप सबके अंदर आता होगा, आपके अपने अपने निजी कार्यों में कि मेरे दोस्त दूर हो गए, अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ। अब अंदाज नहीं लगाओगे, 4 बजे 4:15 बजे उठ के मैं छत पर बैठा, वैसे 3 बजे उठ जाता हूं, आज मुझे मालूम था कि मैं 3 बजे नहीं, मैंने मोबाइल को बंद कर दिया, और चूंकि नींद मुझे अच्छी आई, और रात में भी जो दिशा मैदान एंड अदर जो भी, अब मुझे बिल्कुल नहीं लगा। हाँ, 3 बार मैं बाथरूम गया, उसने डॉक्टर ने ये कहा था, बोले बाबूजी अगर आप बाथरूम जाने लगोगे तो आप परपक्के हो गए। तो मैंने जब 3 बार बाथरूम रात को गया तो मैंने कहा अब मैंने कल डॉक्टर एक वो ड्रिप चढ़ा था, सो मैंने कि भैया कितनी और लगाओगे? नहीं, कितनी लगाना पड़ेगी? उसने एक टांगी और 2 एंटीबायोटिक। काय बाबा, ऐसे ही बोलो, काय बाबा ज्यादा चढ़ाए थे ज्यादा अच्छे आ जाते हैं। अब देखिए मेरी बात, मैंने कही प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। क्या कहा मैंने? ये हो बाबा, आने काको को गांव को आगो। ये हो, मैंने कहा प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, शट अप। सॉरी। भैया पंचावार्ग की कदर की तुम ये हो मेरे बाबा। मानक की जो टुकड़ा तो अंग्रेजी बोल लो, उसमें धरोहर महाराज फिर नहीं आया। ए भैया मेरे बेटा, तुम जैसे चरा के हम कहीं चले आए। जीवन में जैसे समझ लो, रहन सहन से नहीं, आपकी वृद्ध अवस्था को, आपकी मासूमियत को, आप ऐसे भाई अब न तो वो टी-शर्ट पहनने को जमानो रहेगा, मैं टी-शर्ट पहन के घूमू कहूं, न पैंट पहनने को जमानो रहो कि मैं पैंट पहन के, क्या टी-शर्ट पैंट वालों की कदर होती है? मैंने कहा भैया धोती और पंचा और कुर्ताओं की कीमत नहीं है क्या संसार? अरे ये हमारी मूल संस्कृति है। ये स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में, अमेरिका के शिकागो देश में, आपको ध्यान हो, आई एम राइट, शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी जब महाराज सारे राष्ट्र जुड़े थे उस समय, अब तो खैर 200 राष्ट्र से ऊपर हो गए, इस समय 200 से ऊपर है विश्व के अंदर राष्ट्र। उस समय तो गिने चुने थे, 150 समथिंग कुछ थे। जब सारे राष्ट्र के जो प्रमुख थे उनसे पूछा कि आप किस किस भाषा पर और कौन से नंबर पे आएंगे, किसी ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 बच गया। विवेकानंद ने कहा 0। जब 0 कहा तो विवेकानंद क्या थे महाराज? लुंगी पहने हुए थे और भगवा कुर्ता पहने हुए। और शिकागो में जब स्पीच लगाई महाराज, जब उनको सारे बोल लिए
और जब शिकागो में थ्रू आउट इंग्लिश लिटरेचर में जब उन्होंने अपना प्रवचन उन राज्य और अंग्रेजों के माने पश्चिमी कल्चर माने अंग्रेजों का पूरे वो राज्य थे, जब लिटरेचर इंग्लिश में उन्होंने पूरा महाराज व्याख्या की तो सब पैर दबे महाराज, उनकी मिट्टी जो थी वो खिसकने लगी। अब कुछ ऐसी बातें कहे कि कुछ कहते कहते तो सारे राज्य के राज्य जो भी प्रमुख वक्ता थे उनके पीछे लग जाए कि अब क्या कहने वाले हैं और कहो। तो मेरा इतिहास ज्यादा ठीक तो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत ज्ञान तो मुझे, हिस्ट्री का मुझे कम ज्ञान है। पढ़ाई लिखाई ऐसी मरी ऐसी होती रही, क्योंकि गांव में रहते थे, बहुत ज्यादा संसाधन पढ़ाई के लिए थे नहीं, है ना। जितना पढ़ गए माने स्कूल में जो पढ़ाई हो गई वही पढ़ाई के ऊपर आधारित रहे। मैं कथा की हो रहा तो कभी किसी को आप कम मत आप, पता नहीं कौन क्या बोले। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, माता भैया मैं कहा गया महाराज, देखिए अर्थात मेरे दोस्त दूर हो गए। अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ, अपनी दृष्टि को पहले गुणमय बनाओ, सबको अच्छी दृष्टि से देखो। ये बच्चे भी अच्छे, ये भी अच्छे, मेरे लिए सब अच्छे। देखिए आप बड़े जभी बन सकते हो जब छोटों को सम्मान दें। आप बड़े होके बड़ा बनने चाहो तो बड़े होके बड़े कभी नहीं बन पाओगे। जब बड़े होके छोटों को सम्मान देंगे तब बड़े होंगे। उनको सम्मान देना। बेटा कहां गए, आज भैया बैठो, पास में बैठो। छोटे बच्चे कतराते हैं पास में बैठने के लिए कि नहीं नहीं बड़े ताऊ है, दादा है, बाबा है, दादाजी है, नहीं नहीं बैठो, हमारे पास बैठो। जब आप उनको अपने पास बिठा लोगे तो वो आपको समझेंगे नहीं नहीं हमारे दादाजी, हमारे अम्मा जी या जो भी बाबा जी हमसे प्रेम करते हैं। आप उनको केवल इठे बिठे मुंह से देख के उनको दाएं बाएं कर दोगे तो वो भी आपको उसी दृष्टि से देखेंगे, वो भी आपको देख के झांक के वो भी तिरछी होगी आपकी बगल से। सम्मान दोगे तो सम्मान लोगे। अर्थात अपनी दृष्टि को गुणमय बनाओ और किसी के दोषों को मत देखो। अब हम एक के पीछे पड़ जाते हैं, उसमें ये करना। अब मैं जानता हूं कल मुझे ये चढ़ी होगी ना, भाई साहब मानते नहीं है, भाई साहब कथा कहती रहती है, भाई साहब पसीना आता रहता है, कौन समझाए उनको, कौन क्या कहे, ये बात चली होगी। तो जितो हमें झेलना है नहीं। अब उनका सोचना माने हमारे लिए सही है, लेकिन हमारा सोचना अपनी जगह सही है। मैं ये क्या कह रहा भाई, अपने जो निजी लोग होते हैं, भाई बंधु सगे संबंधी, उनका पति पत्नी का, अरे तुम मानती नहीं हो, तुमसे कहते काम, तो अपना कहना है। लेकिन भाई आप इस संसार में कर्म को छोड़ दोगे तो आपका सब बिगड़ जाएगा। मुझे मालूम है कभी कर्म छोड़ने से हमारा धर्म जाता है हमसे। अब सब मैं जानता हूं सब मानते नहीं थे, वो तो जी हो गया नहीं है, होनहार बलवान होगा। जब कोई होने की चीज आती है ना महाराज, तो उसमें बड़े बड़े राजा भी परास्त हो जाते। अर्थात और अभी क्या है, अभी तो मुझे जाके सुनना पड़ेगा बहुत कुछ। हाँ अभी तो रात को बालक का 11 बजे फोन आया अमेरिका से, कैसे हो पापा, सुबह तो नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, 4-6 दिन नहीं जाऊंगा, 10 दिन नहीं जाऊंगा। महाराज कथा नहीं वहां आज परेशान है, से वजह कम कथा वहां से परेशान है। अरे नहीं भाई, मुझे तो वैसे कुछ दिख नहीं रहा है इस समय, मेरा टाइम हो चला, मैं तो सही टाइम पर है ना। वो करेगा उल्टी न पच जाएगा। नहीं नहीं जो होगा सो देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक चीज मैं बताऊंगा, अगर इन चीजों से घबराए
तो हम उस पहाड़ तक कैसे पहुंच पाएंगे? बोलो सच्चे दरबार की। ओ मेरे बाबा, भाई मुझे इतना मालूम है जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा। मैं यहाँ से स्वस्थ जाके स्नान ध्यान करके और बढ़िया से जाके क्या वो बोलूं खिचड़ी और दही डाल के खाऊंगा। ये मेरा विचार है। अब घर में काम तो थोड़ा बंद करना पड़ेंगे दोस्तों की बातों से। जय हो जय हो। फिर तो हम घर से ही निकल के नहीं आ पा रहे थे। नहीं निकल पाते। हाँ, और पता ही नहीं है, नहा भी लिया और सड़क भी आए, एक धोती पहन ली, लिया पानी। कहाँ जा रहे? बोले पानी। तो अब अपन देखिए अपनी मंजिल। मैं जान रहा हूं आपका मेरे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। आप मेरे लिए चाहते हो कि अगर कहीं ज्यादा बोल गए, ऐसा हो गया, तो मैंने अनुभव जीवन में किया है। मैंने सोचा है कि खा के तो मरा है, लेकिन बगैर खाए कोई खा के मर जाता है और नहीं खाएगा वो मरता नहीं। बाबा सत्य बात। मेरा पेट खाली है। आवाज में मेरे में कोई कमी दिख रही है? कोई कमी नहीं महाराज। तो आवाज तो मेरी भगवान ने मुझे वही से पक्की मजबूत करके भेज दिया है ना। चलिए आपकी मैं जो मेरे प्रति जो संवेदना है आपका, जो मैं उसको स्वीकार करता हूं और ऐसा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। मुझे चिंता जी, मेरे पास पर्व पे पर्व है। बस 2 दिन की बात है। हीरा भूमिया का मेला आ रहा है, उधर कन्या होगा, उधर बूढ़ा मंगल आ रहा है, उधर पक्ष आ रहे हैं। अगर मैं ही सरेंडर हो गया तो मेरी जो सेना है वो हताश और निराश हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। बहुत निराश है महाराज जी से। भाई हमारे साथ हमारी सेना जो हम जिसके में अंदर हम चल रहे हैं, हमारी सेना ही परास्त हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, के बिहारी अर्थात बात आ गई महाराज, संत होना क्या घर छोड़ना है क्या? संत होने का मतलब घर छोड़ना। देखो आज आ गई बात, संत होना घर छोड़ना नहीं है। किसी के पाप का विचार भी मत करो, किसी के पाप का विचार मत करो, या वाणी से उन पापों का उच्चारण करना नहीं। संत होना क्या घर छोड़ना? घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान ने साफ कह दिया, आप अपने घर में ही संत हैं। पूरे भैया घर में ही संत हैं। यदि आपकी साधना, आपका त्याग, वैराग और भक्ति भगवान के चरणों में लगी है तो आप संत हैं। घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। घर छोड़ने से कोई संत नहीं बनता है। आज तो सील लग गई, घर छोड़ने से कोई संत। हमारे गुरुजी ने यही कहा था, बोले नहीं, आप अगर घर छोड़ के चले गए तो आप पर पाप लग जाएगा। घर मत छोड़ना, ऐसा नहीं। घर में रहकर भी महाराज संत एकनाथ गोपियां आदि ने घर में रहकर भी प्रभु को प्राप्त किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। घर में रहकर गेरुए कपड़े पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। हम हमेशा कहते हैं गेरुए कपड़े पहनने से, भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया राजा परीक्षित, कोई संत नहीं हो जाता। कपड़े बदलने की जरूरत ही पड़ती। अच्छा, कलेजा बदलने की जरूरत है। वाणी, हृदय, मन, उसके लिए मन को बदलने की जरूरत है। किसको? संत बनने के लिए मन, अर्थात मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। परीक्षित राजा ने मन को सुधार लिया। अतः
उसको भगवान सुखदेव मिले, उनको भगवान सुखदेव मिले। मन के गुलाम। अच्छा, मन तो बड़ा पागल है, ये दुनिया भर में फिराता है, जहां ले जाएगा वहां ले जाएगा, वहां डुबोएगा, जहां दचकेगा वहां पटकेगा। मन की तृष्णा कभी पूरी होगी कभी नहीं होती है। महाराज राजा परीक्षित का मन राम कथा में लग गया।